तहज्जुद की लगन। एक बार जिसे लग जाए फिर उन्हें दुनिया की महफिलों में सुकून नहीं मिला करता। तहज्जुद की खामोशी में बहने वाले तमाम आंसू अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं। तुम तहज्जुद में उसको मनाते रहो, उसके हुजूर अश्कों का दरिया बहाते रहो और वो तुमसे मोहब्बत की इंतहा ना करे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते आंसू को कभी ज़ाया नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत से की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है जो उसका बंदा उससे मांग लेता है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती है ना, उन्हें मांगने का अंदाज़ भी बहुत प्यारा होना चाहिए। इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही उन पर कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज़ किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? बात तहज्जुद की है तो ज़रा मोहब्बत से सुनिएगा। तहज्जुद की नमाज वो वाहिद नमाज है जो मौज़न की नहीं बल्कि दिल की अज़ान पर पढ़ी जाती है। वक्त तहज्जुद खामोश आँखों से बहते आंसू और अल्लाह के सामने बैठे बेबस इंसान की फरियादें कभी ज़ाया नहीं होती। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे भी उठा दिए जाते हैं। तो फिर अल्लाह ऐसे मौज़े करता है जो कभी ज़मीन वालों ने देखे होते हैं न आसमान वालों ने। तहज्जुद का खामोश सजदा और ज़ार ज़ार बहते आंसू को वो कभी ज़ाया नहीं करता। नींद कुर्बान करके जब रोती हुई आंखें अल्लाह को मनाती हैं ना, तो ख्वाब हकीकत बन जाते हैं और ताबीरें कुन में बदल दी जाती हैं। तहज्जुद के वक्त अल्लाह इंसान के बहुत करीब होता है, इतना करीब कि इंसान तहज्जुद के सजदे में अपनी हर दुआ कबूल करवा सकता है। जिसके लिए उसने इतना सब्र किया तो वो तुम्हें तुम्हारी सोच से कई ज़्यादा देगा, क्योंकि सब्र करने वाला शख्स अल्लाह को बेहद पसंद है। जब रात के आखिरी पहर अल्लाह तुम्हें खुद चुनता है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो फिर सोचो वो तुम्हें खाली हाथ कैसे लौटाएगा। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या फिर किसी फ़र्ज़ नमाज की, फिर वो हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, तुम्हें लगता है वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? तहज्जुद मोहब्बत की एक कहानी है जो सरे अर्श बैठकर सुनाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ने हमें कुरान पाक के ज़रिए मौजज़ात और सब्र की कहानियाँ क्यों सुनाई? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हम उस पर यकीन रखें कि अल्लाह की मदद तब हासिल होती है जब कोई इम्कान नहीं होता, बिल्कुल अचानक से। जब आप अल्लाह की किताबों पर ईमान लाते हैं तो उसके लिखे हुर्फ पर ईमान लाते हैं। वो चाहता है कि हम यकीन करें अपने रब का यकीन, इसलिए ये फ़र्ज़ कर दिया गया है कि हम उसकी नाजिल करदा किताबों पर भी ईमान लाएं।